आज करेंगे पद्मासन। पद्मासन की प्री प्रैक्टिस कि पद्मासन सिंपल तरीके से कैसे लगा जाए, स्टेप वाइज स्टेप। अगर जिसका घुटने का ऑपरेशन है तो वो पेशेंट इसको अवॉइड करे, नहीं इसको सभी कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले प्री प्रैक्टिस इसकी कैसे करेंगे, क्योंकि पद्मासन देखने में जितना इजी है उतना ही टफ है। क्योंकि जो स्लिम ट्रिम है, फैटी तो फैट क्रॉस पैरों को क्रॉस नहीं कर सकते, पर जो स्लिम ट्रिम है वो भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो क्योंकि उनके पैरों में अकड़न जकड़न ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमेशा वो स्टैंड रहते हैं तो बैठना उनका कम होता है, इसलिए पैरों की स्ट्रेंथ कम होती है। तो कैसे करेंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट करें, हिप से लेके दोनों पैर स्ट्रेट, एड़ी पंजे मिला के रखें। दोनों हाथों की हथेलियाँ हिप के पास रखें, स्पाइन को सीधा रखें, सामने देखें। सिटिंग पोस्चर में स्टार्टिंग दंडासन। दंड मीन्स अपनी बॉडी को सामने से खींचना और ऊपर की साइड खींचना। सामने देखें कुछ सेकंड, कंधे ऊपर की साइड खींचे हुए, दोनों हाथों की हथेलियाँ ज़मीन पर स्ट्रेट, दोनों पैर स्ट्रेट। सांसों को भरेंगे। सांसों को भरने से पैरों को अंदर लेना है। दोनों हाथ आप घुटनों पर लगा सकते हैं। सांस को छोड़ें। सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा और दोनों पैर स्ट्रेट, नीचे की साइड पंजे ज़मीन की साइड झुकेंगे। एड़ी अपनी जगह पर रहे। सांस भरें। सांस भरते हुए शरीर पूरा आगे की साइड, खिंचाव में पूरा ओपन। सांस छोड़ें, खींच के रखें नीचे तक। जब हमारे पंजे नीचे जाते हैं, सांस छोड़ दिया तो पेट अंदर, और जो ये हमारी कटोरियाँ होती हैं वो नीचे की साइड स्लिप हुई ऐसे। जब ये नीचे जाने से ये पूरा पैर के अंगूठे तक पूरा खिंचाव, टखने जो स्वेलिंग हो जाती है, टखनों में दिक्कत आती बैठने उठने में, क्योंकि टखनों में ही ज़्यादा दिक्कत होती। कई बार यूरिक एसिड जम जाता है तो घुटनों में पेन होता है। तो दोनों पैरों को नीचे झुकाया, सांस भरा अंदर। 5-5 बार इसको रिपीट करें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में एक बार करें, पर ये सिटिंग पोस्चर है, बैठने की है, पैरों में दर्द रहता है, उसको दर्द को ठीक करेगा। तो इसे 5-5 बार आप कर सकते हैं। मैं 2-2 बार बताऊंगी। दूसरा, एड़ी पंजे मिले हुए, राइट टू लेफ्ट। चेंज करें डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट। एड़ी अपनी जगह, पंजे को मूव करना है। 5-5 बार इसको करेंगे। सीधे पैर को नीचे डाउन, लेफ़्ट को, उल्टे पैर को अंदर की साइड लें और दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। अगर साइड में रख सकते तो बेस्ट है, क्योंकि इससे ओपन हो जाएगा। किसी पे नहीं रखा जाता नीचे तो आप घुटनों पे रखें। दूसरे पैर को नीचे डाउन करें। अपनी नी कैप, ये कटोरियों को मूव करता देखें। नीचे जा रही है तो कटोरी नीचे, ऊपर आ रही है तो ऊपर। 5-5 बार इसको करें। दोनों पैर ज्वाइन करें। राइट लेग को, सीधे पैर को उठाएंगे और सीधे हाथ को, दोनों हाथों को फिक्स, हाथों की हथेलियों से कोहनियाँ पकड़ेंगे। अपने पोस्चर को सीधा रखें। सांस भरते हुए ऊपर खींचे पैर ज़्यादा से ज़्यादा, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, जितना नीचे जा सकता है उसको लेके जाए। टच करानी ज़मीन को। सांस भरें, खींचे ऊपर की साइड पैर को, नीचे वाले पैर को भी खींचे, ऊपर वाले को भी, धीरे धीरे। 5-5 आप बार रिपीट करें। सांस भरें, कोहनियाँ पकड़े दोनों हाथों से, सांस भरते हुए पोस्चर स्ट्रेट रहेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस भरें। पैरों की अकड़न जकड़न
पैरों में पेन, पिंडलियों में पेन, धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें। सिटिंग पोस्चर में स्पाइन बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। राइट लेग को उठाएंगे, उल्टा पैर, उल्टे पैर के ऊपर रखेंगे इसको, एड़ी को। उल्टे हाथ से सीधे पैर को पंजा पकड़ा, इसे पंजे को ऊपर खींचेंगे और ये सीधा हाथ से सीधे पैर को, सांस भरा, छोड़ा, सांस भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस को छोड़ा। ऐसे दूसरे पैर को, ये उल्टा पैर है, सीधे हाथ से पकड़ेंगे इसको, पंजे को, और इसको सांस को छोड़ा। स्पाइन सीधी रहे, आगे नहीं झुकना। सांस भरें, पेट पर प्रेशर डालें, सांस को छोड़ें, सांस को भरें, सांस को छोड़ें। प्रेशर इसको डालना है और पंजे से इसको ऊपर खींचना है। अब नेक्स्ट सीधे पैर को उठाएंगे, दोनों हाथों के बीच में लेंगे इसको। सांस भरें, सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। जो नीचे पैर है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा। धीरे धीरे वापस। अब ये उल्टा पैर है, जैसे किसी बच्चे को गोदी में लेते हैं ऐसे उसको फिक्स करना है। सांस भरते हुए जाएं, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए जाएं, सांस को छोड़ें। धीरे धीरे वापस। स्पाइन को सीधा करें, दोनों पैर सीधे। अब राइट पैर को उठाएंगे, कहाँ रखेंगे? इनर थाई में। ये सीधा पैर हो गया। अब उठाएंगे उल्टा पैर। पद्मासन। दोनों लेग्स को क्रॉस करके बैठना, पद्मासन। पद्मासन में बैठने से देखो, सबसे पहले तो हमारी स्पाइन सीधी हो जाती है और हमारे लेग क्रॉस हो जाते हैं। और धीरे धीरे आंखें बंद करनी होती है, जिससे हमारा माइंड शांत हो जाता है। माइंड को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए पद्मासन बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पाइन के लिए, स्पाइन जो हमारी सीधी होती है, पोस्चर, सिटिंग पोस्चर में स्पाइन को सीधा रखने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लोअर बैक, नीचे का पोर्शन है, वो नीचे झुकने से उसमें बार बार पेन होता है। लोअर बैक और नेक, सर्वाइकल इसी से ही होता है। तो हमारी लोअर बैक ऊपर खिंच जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। डाइजेशन ठीक होगा, जिसको कब्ज वगैरह रहती है वो इससे ठीक होगी। जिसको सांस फूलने की बीमारी है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये फूलने की बीमारी भी ठीक होगी। और जिनको पैरों में पसीना बहुत आता है, ये उसमें स्मेल बहुत आती है, तो उसकी स्मेल भी दूर होगी। और जिनके पैर ठंडे गर्म रहते हैं उनको इसमें आराम मिलेगा। और पैरों को बांध के रखने से हमारा डाइजेशन तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिंडलियां दबती है, पैर क्रॉस होते हैं। हम हमारा पोस्चर, अब इसको खोलेंगे तो धीरे धीरे एक एक पैर को नीचे निकालेंगे और दोनों पैरों को खोल के हिलाएंगे। अब जब पैर हमने दोनों को फोल्ड किया तो हमारे पैरों की अकड़न जकड़न गई और उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हुई, तो थोड़ा पेन भी हुआ। तो अगर हम इनको हिला लेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे जल्दी से। तो पैरों को फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे तो बैठ जाते थे पूरा, तो हमारे घुटने मुड़ जाते थे। अब घुटने ज़्यादा मुड़ नहीं पाते, क्योंकि पूरे टाइम ऑफिस में जाओ वहाँ भी स्टैंडिंग पोस्चर होता, और कहीं भी जाओ तो आपके घुटने नीचे तक नहीं आ पाते। खाना भी खाते तो भी हम आधे उठ के ही खाते, क्योंकि घुटने नीचे डाउन रहते, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, उससे भी पैर हैवी हो जाते, ये पिंडलियों में दर्द होता है। तो पिंडलियों की ये
पिंडली जो पत्थर की तरह हो जाती है वो सॉफ्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। घुटने का दर्द है वो जाएगा इससे। ये जो टखने हैं, ये टखने और ये अंगूठे से ऊपर का ये पोर्शन, इसमें पूरे में पेन होता है, इसमें आराम मिलेगा। तो सिटिंग पोस्चर में अगर आप घर पे बैठते हैं, सोफ़े को अवॉइड करें। बेड पे, सोफ़े पे बैठते हैं अवॉइड ना करें, पर उस पर ही आलती पालती लगा के बैठे। बेड पे बैठे तो आलती पालती लगा के, नीचे बैठे तो। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बैठने की आदत हो जाएगी और आपका ये पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करें इसकी रेगुलर। नीचे बैठे तो स्पाइन को सीधा रखें। स्पाइन को सीधा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी स्पाइन झुक जाती है वो उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, क्योंकि स्पाइन ही हमारी बॉडी का बेस होता है। तो उसको अपनी बॉडी को स्टैंडिंग पोस्चर हो या सिटिंग पोस्चर हो, अलर्ट होना चाहिए। खड़े हो तो भी शरीर को खींच के खड़े हो और बैठे तो भी शरीर के प्रति अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और सर ज़्यादा नीचे ना करें। अगर झुकने का काम हो तो सीधे गर्दन को रखें तब उठाएं, या पूरे झुक जाएं, आधे ना झुके। आधे झुकने से हमारे लोअर बैक में पेन होती है, स्पाइन मुड़ने लगती है। तो इनका धीरे धीरे ख्याल रखें और थोड़ा खाने पीने में अपना चेंजेस करें, क्योंकि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अर्थराइटिस की होती है। क्यों? क्योंकि शरीर जल्दी फूल जाता है, हड्डियाँ हैं वो दबने लगती हैं, मांस चढ़ने लगता है और जल्दी ही वो कट कट की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है उनका। तो कैल्शियम को अगर बढ़ाना है तो आप तिल का यूज़ डेली करें। खाने के बाद 1 चम्मच खाएं। दूध लें, थोड़ा घी भी खाएं, वो भी गाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती शरीर में। अलसी है, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं, वो भी अपने रूटीन में इसको लेकर आएँ। और आप खाने पीने में थोड़ा सुधार करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। स्प्राउट्स ज़रूर लेना चाहिए सभी को। स्प्राउट्स से तो मूंग की दाल के स्प्राउट्स बनाओ, उसमें वेजिटेबल्स डालें। और ये फ्रूट्स है, अनार है, अगर गोले की कच्ची गिरी है, किशमिश है, सब कुछ डाल के आप खाएं तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा। क्योंकि लेडीज़ को एनीमिया की भी कमी होती है, बीपी लो भी हो जाता है, खून की कमी है, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा, योगा प्राणायाम करें। योगा प्राणायाम नहीं कर सकते तो वॉक करें तेज़ तेज़। पूरे पैरों को खोलें, पूरे हाथ को खोलें, पीछे पूरा जाना चाहिए हाथ दोनों। पैर भी पूरा खींच के करें, जिससे हमारा पोस्चर स्ट्रेट होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी भी तो बढ़ानी है, ब्रीथिंग सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं